क्या नाम है आपका? धर्मंगल। तो ये जो मकान गिरा जो है कब गिरा? आज रात में और सुबह में। जी, मतलब बारिश के दौरान गिरा या आप वैसे गिर गया? जी, बारिश के दौरान में। जी, तो क्या आप लेखपाल को सूचना दिए थे? सर अभी तो नहीं किया हूँ। जी, तो नहीं, आप उनको सूचना दे दीजिए और बता दीजिए जो है कि मकान हमारा जो है बारिश में रात को और सुबह हुई और उसके चलते जो है गिर गया। जी, और मकान काफ़ी पुराना भी लग रहा है। जी, तो बरसात ज़्यादा हुई थी? जी, और रहने होने के लिए कोई जगह है कोई? हाँ, मढ़ा उड़ा रख के गुजारा हो रहा है। जी, अगर मान लीजिए आवास के लिए आप जो है कभी लेखपाल से बात किए हैं? जी नहीं, अभी कहे नहीं कभी? कभी नहीं। और ब्लॉक स्तर पे? कुछ नहीं। अच्छा, कहे नहीं मतलब। और कभी बातचीत नहीं हुई अधिकारियों से कि जो है हमको हमारा जो है घर जो है जर्जर है, कभी भी गिर सकता है इस बारिश के दौरान? नहीं भाई, ऐसा कभी बात नहीं किया हमने किसी से भी। ठीक। यह मकान ग्राम पंचायत रामपुर बिरतिया के एक अनुसूचित जाति के रहने वाले दलित धर्मंगल का है, जो कल रात को बारिश में गिर गया और सुबह जो कुछ बचा था उसका कुछ भाग वो भी गिर गया। और इनका कहना है कि इन्होंने जो है अधिकारियों को इसके बारे में कई बार बताए और उनसे जो है आवास के लिए भी मांग इन्होंने किया, लेकिन आवास जो है इनको नहीं मिला और अधिकारियों ने जो है इनकी बात को जो है अनसुना कर दिया। और इनके 2-3 जो है बच्चे हैं और इसमें जो है उन बच्चों में 2 की शादी हो गई है, एक की भी नहीं हुई है और इनके रहने के लिए कोई ख़ास जगह नहीं है, बस एक छप्पर है और एक छोटा सा जो है बहुत पहले इनके दादा या कोई बनवाए थे, पाए थे, एक कॉलोनी तरह है, वही जो इनके परिवार में जो है मिला है। बाकी इनके रहने के लिए कोई जो है ठिकाना नहीं है। किसी प्रकार जो है अपना गुजारा और गुजर बसर कर रहे हैं। और मैं तस्वीरें जो है आपको लाइव द्वारा दिखा रहा हूँ कि जो है काफ़ी दूर तक ये मकान है और जो कल जो है बारिश में रात को गिर गया और सुबह जो है कुछ जो हिस्सा बचा था वो जो है गिर गया। और ये परिवार जो है काफ़ी, इस परिवार को दिक्कत है और रहने के लिए, बैठने के लिए और जो है कहीं भी कोई समस्या हो तो बस थोड़ी सी जगह इनके पास बचती है कि रहने के लिए एक छप्पर है और बहुत पुराना जो है मकान जो था बना हुआ है, ऐसे इन्हीं द्वारा बताया जा रहा है। हमें से जो है इनके घर पर आए हुए हैं और इनकी पूरी जो है रिपोर्ट लाइव द्वारा ले रहे हैं और इनसे भी हमने जो है बातचीत किया तो इन्होंने कहा कि सर ये मकान जो है काफ़ी पुराना था और इसी में हम लोग रह रहे थे। हमने अधिकारियों को जो है इसके बारे में कई बार जो है अवगत कराया और जो है ग्राम के जो प्रधान उनको भी अवगत कराया और ग्राम विकास अधिकारी को भी अवगत कराया और ब्लॉक में भी कई बार इन्होंने सूचना दिया आवास के लिए, लेकिन इनको जो है आवास मिल नहीं पाया और ये जो है काफ़ी परेशान हैं। रात को कल तेज़ बारिश में जो है झमाझम बारिश होने से इनका जो है मकान छत होकर पूरा गिर गया और जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था वो भी जो है सुबह गिर गया। अब इनके लिए रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। घास फूस की बने छप्पर में ये किसी प्रकार जो है अपना गुजारा और बसर कर रहे हैं। तो आप ये जो है स्थितियाँ देख रहे हैं कि इस तरह से जो है जो पात्र व्यक्ति हैं उनको जो है आवास मिलता नहीं है और जो अपात्र हैं उनको जो है मिल जाता है, क्योंकि पात्र व्यक्ति से जो है पैसों की मांग जो है अधिकारी पहले करते हैं, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी हो या कोई भी अधिकारी हो जो मौके पर जो है यहाँ पर जांच करने के लिए आते हैं। और यहाँ तक जो है ये भी एक इनका कहना है कि जो है कि हमने इसके बारे में जो है कई बार अधिकारियों को बताया भी और जो है इससे अवगत कराया था कि श्रीमान जी हमारा जो है मकान जर्जर है, मुझे अगर आवास मिल जाता तो हमारे बच्चों के रहने के लिए जो है ठिकाना हो जाता। तो इस प्रकार की स्थिति जो है इस अनुसूचित जाति के साथ जो है जारी है और इस खासकर इस सरकार में जो है इनका दोहन शोषण उत्पीड़न हो रहा है। जिस चीज़ के लिए या जिस आवास के लिए लोग जो है मांग कर रहे हैं इनको मिलता नहीं है, बल्कि इनको ऊपर से ये कहा जाता है कि जब आएगा तब मिलेगा। तो इस प्रकार की जो है इस बारिश के मौसम में स्थिति बनी हुई है। इस दलित गरीब घर के घर जो है, इस दलित गरीब के घर जो रहने के लिए घर नहीं है और ये किसी प्रकार अपना गुजर बसरा कर रहा है। अब तो ये अधिकारी जो है ही बताएंगे कि आवास क्या ये इसके योग्य हैं। इस समय वर्तमान समय में इनकी जो स्थिति है वो इसे जो है वो बताएं कि ये इसके लायक हैं, लेने लायक हैं कि नहीं हैं। आप देख रहे हैं लाइव द्वारा तस्वीरें, जो है इनका पूरा मकान जो है कल रात को बारिश के लिए जो है गिर गया और अब इनके रहने के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं है। भारत सरकार और राज्य सरकार जो है
प्रधानमंत्री आवास जो है चला रही है लोगों को देने के लिए, कि जो गरीब वंचित हैं, जिनके पास रहने के लिए कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं है, कोई घर नहीं है, उनको जो है ये आवास दिलाया जाए। लेकिन अधिकारियों की कमी की वजह से जो है अपात्रों के लाभ दे दिया जाता है, और पात्र जो व्यक्ति होते हैं उनको जो है इसका लाभ नहीं मिल पाता, और यूँ कहीं उनको जो है ये लाभ नहीं दे पाते। और जब पोल खुलती नज़र आती है तब वो गाँव के ग्राम प्रधान मुखिया जो होते हैं वो और जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं वो दोनों कहते हैं कि आपको आवास मिल जाएगा, आप किसी को शिकायत मत करिए, और उनको उलझाए रहते हैं। और जैसे ही सब समाप्त हो जाता है फिर एक मुखिया के रूप में कोई नया प्रतिनिधित्व करने के लिए जो है मुखिया चुनाव लड़ता है और वो जीत जाता है। तो इस तरह जो कहानी जो है अक्सर गांव में देखने को मिलती है, और जो है इन दलित शोषित और वर्गों के साथ जो है अक्सर जो है ऐसी बातें होती रहती हैं। और इनको जो है 10 में मिला करके 2 को दे देते हैं, 8 को कहते हैं कि इस समय जो है बजट नहीं है, जब बजट आएगा तो मिलेगा। इस प्रकार जो है यहाँ ये जो इतना बड़ा घर जो उनका था बहुत पुराना था, मिट्टी का बना हुआ था, खपरेल का, गिर गया। अब ये तो अधिकारी और सरकार ही जो है बताए और इनको जो है दिलाए, इनकी जांच कराकर क्या ये पात्र हैं इस हालत में कि नहीं है। ब्यूरो के साथ आर एस भारती, इंडिया क्रांति टीवी न्यूज़।